show that fx is equal to x minus में greatest integer function of x is discontinuous for all integral points. मैंने अभी बताया that is a greatest integer functions. तो हम इस क्वेश्चन में let suppose कर लेते हैं let n belong to z. z mean integers. तो सबसे पहले f of n फाइंड आउट करते हैं. f of n माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n, दिस इज इक्वल टू n माइनस n, दिस इज इक्वल टू 0. अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू n माइनस of fx, x minus greatest integer function of this. आप चेंजिंग का स्टेप लोगे तो that is limit h tends to 0 n minus h माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n माइनस h. देखिए n माइनस बिकॉज n माइनस h विद द स्मॉल इंक्रीमेंट, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1. जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1. और इसमें h की वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज n ये n हो गया, माइनस में n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1. राइट एंड लिमिट x टेंड्स टू n प्लस x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस h, दिस इज इक्वल टू n माइनस में n, दिस इज इक्वल टू 0. देखिए समझ गए आप, यदि आपके पास 5 एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसकी वैल्यू 5 होगी. यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 प्लस में 0.01 है तो दिस इज इक्वल टू 5 होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 5 है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, तो इसी प्रकार n प्लस h क्या होगा, बिकॉज n प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू n. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आपने लिखा एफ एन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू left hand limit. Therefore f is discontinuous for n belong to z. z mean any integers numbers पर. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन 20. fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस 5 इज द फंक्शन, इसने लिखा है इज द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई.
क्या ये पाई पर कंटिन्यूस है, ये पूछा है। तो आप इसने सोल्व करिए। देखिए हेयर हम एफ पाई निकाल लेते हैं, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। लिमिट x टेंस टू पाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस 5। आप इसने सोल्व करिए, पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू पाई, तो दिस इम्प्लाइज पाई स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस 5, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू पाई ऑफ fx इज इक्वल टू f पाई, तो हेंस f इज continuous at x is equal to pi। सिमिलरली आपका क्वेश्चन 21 है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए कोई भी ए पॉइंट ले लें, ए बी एनी रियल नंबर, क्लियरली डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर है, तो ए बिलोंग टू आर, लेट ए बिलोंग टू आर ले लिया आपने, तो एफ ए निकालते हैं, तो साइन ए प्लस में कॉस ए। अब लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए मैं आपको बता देता हूं, साइन फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर एनी रियल नंबर, ए क्या है, रियल नंबर है, तो और cos x भी कंटिन्यूस है, तो दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए, तो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए बिलोंग टू आर। तो इसी तरह आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 डिटरमाइन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 1 बाई एक्स, साइन ऑफ 1 बाई एक्स इफ x is not equal to 0 if x is equal to 0। ये कहता है is a continuous functions। is a continuous functions, तो आपने इसमें भी आपको पॉइंट नहीं दे रहा है, क्या पॉइंट लोकेट करना है। कर्ली डोमेन्स क्या है इसका सॉल्यूशन, df इज r एनी रियल नंबर, क्योंकि x स्क्वायर भी पोलिनोमियल फंक्शन और साइन x भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स जो फंक्शन है दोनों की प्रोडक्ट है, दैट इज द दोनों का रियल है। अब नॉट इक्वल टू 0 पर लिया है, तो आप लेंगे इफ x इज लेस देन 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 1 बाई एक्स इज
continuous if x is greater than 0 तो fx is equal to x square into में sin of 1 by x is continuous। मैंने बताया था x स्क्वायर अलग फंक्शन ले लिया, मान ले gx is equal to x स्क्वायर क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, इनटू में साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन एनी रियल नंबर पर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, पोलिनोमियल भी कंटिन्यूस होता है। एट x is equal to 0 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 1 बाई एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच। तो देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 1 बाई एच, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू में ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज बिटवीन -1 and 1, तो दिस इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये आएगा x स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 1 बाई एक्स, और इसमें भी आप चेंज करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 1 बाई एच, और पुट किया आपने दैट इज 0 इंटू में ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज बिटवीन -1 and 1, तो दिस इज इक्वल टू 0। f0 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, हेंस f इज continuous at x is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 26, the function fx is equal to k into cos x if x is not equal to pi by 2, 3 if x is equal to pi by 2 is continuous, क्या है ये फंक्शन है, is continuous is at x is equal to pi by 2। तो सभी फंक्शंस आप ये क्वेश्चन है कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है पाई बाई 2 के बराबर, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, सॉरी ये
स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, इसके नीचे पाई माइनस 2x है। तो k इंटू में कॉस ऑफ x अपॉन में पाई माइनस 2x। आपने वही स्टेप चेंज करना है लिमिट को, चेंजिंग x टू पाई बाई 2 माइनस h एज h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू में कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस में 2 इंटू में पाई बाई 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू साइन h अपॉन में पाई माइनस में पाई प्लस में 2h। पाई से पाई कैंसल, तो k बाई 2 बाहर हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h। हमने 11th क्लास में लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी की थी। दिस इज इक्वल टू 1, तो k बाई 2। सिमिलरली राइट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, तो फंक्शन तो वही होगा k इंटू कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x। आपने स्टेप लगाया, चेंजिंग x टू पाई बाई 2 प्लस h एज h टेंस टू 0 k इंटू में कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस h अपॉन में पाई माइनस में 2 इंटू में पाई बाई 2 प्लस h। तो आप इसमें सोल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k इंटू साइन h अपॉन में माइनस 2h k बाई 2। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, वही फार्मूला k बाई 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू k बाई 2। तो ये निकलता, ये आ गया। अब f पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3। तो ये आएगा k बाई 2 इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 6 इज आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 एंड 29, ये सभी क्वेश्चंस आपके एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। हम क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फाइंड a एंड b such that the function is fx is equal to 5 है, मतलब if x is less than equal to 2 ax plus b, if 2 is less than x is less than 10, 21 if x is greater than equal 10 is continuous function, is continuous functions। कैसा फंक्शन है ये? कंटिन्यूस फंक्शन है। देखिए आप इसने ये कांस्टेंट फंक्शन है,
ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, हर एक का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। तो कोई भी पॉइंट्स ले लेंगे, अब पॉइंट क्या होंगे इसमें, देखो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, रियल है। अब इसके नेबरहुड पॉइंट क्या है, एवरी पॉइंट विच इज लेस देन 2। तो आप मान लिया पहले 2 पर पॉइंट लेते हैं, इफ x इज, मान लिया a ले लिया आपने पॉइंट, a इज लेस देन 2, मतलब x इज लेस देन 2। तो fx इज इक्वल टू 5। कैसा फंक्शन है भाई, कांस्टेंट फंक्शन, और एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर्स। f it will be continuous if x is greater than 2। तो fx is equal to ax plus b, और ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शंस, इज कंटिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर्स। तो एट x इज इक्वल टू 2 भाई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेना आप, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब तो यही आएगा 5, दिस इज इक्वल टू 5। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मीन ax प्लस b, और इसमें चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, मतलब यहां लिखे चेंजिंग x टू 2 प्लस h एज h टेंस टू 0। तो लिमिट a इंटू में 2 प्लस h प्लस में b, पुट h इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब देखिए f2 फाइंड आउट करिए, f2 इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2। ये गिवन है, गिवन है तो ये क्या आ गया, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन बन गई है। अब हम पहले केस में तो ये ले लिया पहले पार्ट में। अब देखिए, अब हमारा पॉइंट नेबरहुड 10 पर भी नेबरहुड पॉइंट पर आता है। तो एक केस में दिया इसने 2 इज लेस देन x इज लेस देन 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10, x इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर आपने 10 पर भी ये चेक करना पड़ेगा, और आपने लिखना पड़ेगा इफ x इज लेस देन 10, तो fx इज ax प्लस b, और ax प्लस b क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर्स। इफ x इज ग्रेटर देन 10, तो fx इज इक्वल टू 21, और 21 कैसा फंक्शन है भाई, कांस्टेंट फंक्शन, और एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस 10 से कम लेंगे तो ax प्लस b, लिमिट h टेंस टू 0, a इंटू में 10 माइनस h प्लस b, पुट
h इज इक्वल टू 0, तो 10a जमा b। राइट एंड लिमिट x टेंस टू 10 प्लस 21, दिस इज इक्वल टू 21। और f ऑफ 10 तो इसी में आएगा, दिस इज इक्वल टू 21। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f10। तो दिस इंप्लाइज 10a जमा b बराबर 21। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आपके सामने एक इक्वेशन ये आई थी, देखिए सोल्व 1 एंड 2, सोल्व 1 एंड 2, एक और दो इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो ये आएगा 10a या 2a प्लस में b इज इक्वल टू 5, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, माइनस 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 दिस कैंसल, माइनस के 8a बराबर है माइनस के 16, a बराबर 2, a की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 इंटू में 2 प्लस b इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और b इज इक्वल टू 1। तो आपके जो आंसर हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, ये आपके आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ कंपोजिट फंक्शन दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 31, so that fx is equal to cos of x square is continuous functions। देखिए सबसे पहले तो इसका डोमेन चेक करिए फंक्शंस का। डोमेन ऑफ फंक्शंस इज रियल, लेट gx is equal to cos x and hx is equal to x square। Every cosine functions is continuous for any real number। for r ये लिख लो, ये क्या है? every polynomial is continuous for r। GOH of x, G of hx और G of xx is G फंक्शन में cos of x square। तो therefore GOH of x is also continuous on R। तो therefore
cos of x square is continuous on R. सिमिलरली आप ये क्वेश्चन सोल्व करिए। अब कुछ प्रॉब्लम है, आपको NCERT एग्जाम्पलर से मैं एक दो प्रॉब्लम लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन में मैग्नीट्यूड्स ऑफ x माइनस 5 प्लस a इफ x इज लेस देन 5 a plus b if x is equal to 5 magnitudes of x minus 5 upon magnitudes of x minus 5 plus b if x is greater than 5 is a continuous at x is equal to 5 is continuous, then find a and b। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, तो x माइनस 5 अपॉन में मैग्नीट्यूड्स ऑफ x माइनस 5 प्लस a, दिस इज इक्वल टू, आप इसमें पुट करिए लिमिट h टेंस टू 0, तो 5 माइनस h माइनस 5 अपॉन में 5 माइनस h माइनस 5 का मैग्नीट्यूड्स प्लस a, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ h अपॉन में h प्लस a, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस a। देखिए ये 5 से 5 कटेगा, माइनस का h का मैग्नीट्यूड से h आएगा। राइट एंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, तो x माइनस 5 अपॉन में मैग्नीट्यूड्स ऑफ x माइनस 5 प्लस b, लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h माइनस 5 अपॉन में 5 प्लस h माइनस 5 का मैग्नीट्यूड्स प्लस में b, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h प्लस b, दिस इज इक्वल टू h से h कैंसल 1 प्लस b। f ऑफ 5 इज इक्वल टू a प्लस b, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f5 माइनस 1 प्लस a 1 प्लस b और a प्लस b, तो देयरफॉर माइनस 1 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस b, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b, तो a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1, दैट्स आंसर।
और देखिए क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लें। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x is less than 0, a and root x upon में root of 16 plus root x minus 4 if x is greater than 0, if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0. Find A. Left hand limit x tends to 0 minus, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस में कॉस ऑफ 4 इंटू में 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस 4h अपॉन में h का स्क्वायर। यदि आप पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 बाई 0, h की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो 0 बाई 0 फॉर्म आएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में h स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0, 8 इंटू में साइन स्क्वायर 2h अपॉन में 4h स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू में लिमिट h टेंस टू 0, 2h टेंस टू 0, साइन ऑफ 2h अपॉन में 2h, दिस इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 8। देखिए h टेंस टू 0 है तो 2h भी 0 होगा, समझिए इस बात। तो ये और ये साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाई x, अभी आइडेंटिटी बताई थी, दिस इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट ऑफ x अपॉन में अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। पहला स्टेप आप करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 0 प्लस h का रूट अपॉन में 16 प्लस में 0 प्लस h माइनस 4। आप इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, रूट ऑफ h इंटू में 16 प्लस में रूट h प्लस 4 अपॉन 16 प्लस में रूट ऑफ h माइनस 4 इंटू में 16 प्लस में रूट ऑफ h प्लस 4। इसके साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लेना, लिमिट h टेंस टू 0,
रूट ऑफ एच इंटू में रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 16 प्लस में रूट एच माइनस में 16, ये इससे कैंसल, रूट एच से रूट एच कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, रूट ऑफ एच इंटू में 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन में रूट ऑफ एच, ये इससे कैंसल, पुट एच इज इक्वल टू 0, तो प्लस 0 प्लस 4, 4 जमा 4 बराबर 8। अब f0 इज इक्वल टू a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 इज गिवन। जब ये गिवन है तो a बराबर 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज दिस क्वेश्चन। तो ये कंटिन्यूटी पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी प्रैक्टिस के लिए आप करिए। दैट्स ऑल।